अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्ज़िया विद शारिक मकबूल। नाज़रीन, आज 25 मार्च 2023 और सैटरडे का दिन हो चुका है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम शामिल करेंगे कि इमरान खान साहब को ज़मानतें मिल गई हैं। उसके बाद इस हुकूमत के जो फाशिस्ट तरीके हैं, जो फस्तायत पे इस वक्त हुकूमत उतरी हुई है, उसके हवाले से कुछ बात करेंगे, कुछ बयानात को भी शामिल करेंगे आपके साथ, जैसे कि बिलावल भुट्टो साहब, गरीदा फारूकी साहिबा, नदीम अफजल चंद, इमरान रियाज खान, इरशाद भट्टी वगैरह। और आपको बताएंगे कि इस हुकूमत की फस्तायत से तंग आकर कौन कौन लोग हैं जो हुकूमत से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, यानी मिशनरी से, ब्यूरोक्रेसी से इस्तीफ़े आए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान के 5 मुकदमात में हिफाजती ज़मानत में 27 मार्च तक तोसी। कल सुबह इमरान खान साहब जब लाहौर हाई कोर्ट गए तो उन्होंने किसी को कुछ इत्तला नहीं दी और वो सीक्रेटली गए, ताकि जिस तरह से ये शोर झमघटा हो जाता है और लोग आ जाते हैं, इसीलिए बताए बगैर वो कोर्ट पहुंच गए। और बहुत ही कम कारकुनान, यानी मेरे ख्याल से कोई 50-60 कारकुनान होंगे, उन्हीं के साथ विदाउट सिक्योरिटी वो वहाँ पहुँच गए और उनकी 5 मुकदमात में जो ज़मानत थी उसमें तोसी मिल गई है 27 मार्च तक के लिए। अब कुछ बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हुकूमत इस वक्त जिस फाशिस्ट तरीके पर उतरी हुई है, ये तरीका हमने पाकिस्तान की 75 साल तारीख में भी नहीं देखा। यानी जो आमरीत के दौर थे, 4 दौर थे पाकिस्तान में आमरीत के, उस आमरीत में भी इस तरह की जो फस्तायत है ये दिखने में नहीं आई। हुकूमत की पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेज़ी, और बहुत तेज़ी हो चुकी है। यानी पूरे पाकिस्तान में, ज़्यादातर तो पंजाब में ही हो रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी गिरफ्तारियां जारी हैं और बहुत तेज़ी से जारी हैं। आप ये देखें कि अजहर मशवानी साहब, जो कि बेसिकली सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं सूबा पंजाब में, इनको अभी तक ये तक नहीं बताया गया है कि ये कहाँ हैं। यानी इसको अभी तक अगवा कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि गिरफ्तारी जो होती है उसमें सबसे पहले घर वालों को इतला दी जाती है कि इनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद हसन न्याजी साहब की अगर कहानी बताऊं कि कल उनकी ज़मानत हो गई थी और ज़मानत के बाद उनको बलूचिस्तान पुलिस आई और वो गिरफ्तार करके ले गई। और उन्होंने बताया क्या कि एक केस में नामालूम अफराद हैं, उस नामालूम अफराद में हमें इनकी ज़रूरत है और हम इनको गिरफ्तार करके लेकर जा रहे हैं। जबकि ये बंदा बताता है कि ये आज तक बलूचिस्तान गया ही नहीं, और उस वक्त जिस वक्त ये केस हुआ उस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं गया। लेकिन ये, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि फस्तायत का एक नया दौर चल रहा है इस वक्त, उसमें ये अजीब अजीब हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और सलमान अहमद, जो कि एक जानी मानी सेलिब्रिटी हैं और पीटीआई के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी कल अरेस्ट कर लिया गया है और अभी तक ये नहीं पता चला कि उनको किस केस में अरेस्ट किया गया। अब ये देखिए कि आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब जो हैं, ये उसी बयानिए को लेकर चल रहे हैं, जो बयानिया इनको पीडीएम की तरफ से फीड किया गया है। यानी जो कि एक राज खोल दिया था इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में कि मुझे ये कत्ल करने का मंसूबा बना रहे हैं। देखिए, आप इनके बयान पर ज़रा सा गौर कीजिएगा कि ये पंजाब पुलिस के आईजी हैं या कि किसी की पार्टी है। अगर पुलिस पर गोली चलाई जाएगी तो जवाब गोली से ही दिया जाएगा। अपने दूसरे बयान में कहते हैं कि अगर पुलिस पे गोली चलाएगी तो हम किसी को जख्मी नहीं, पसपा कर देंगे। मुझे ये बताइए कि इनको इस तरह के बयानात देने की अब क्या ज़रूरत बनी है? यानी ऐसा क्या हो गया है कि इनको इस तरह के अजीब अजीब बयानात देने पड़ रहे हैं? कहीं ये वही उसी प्रोपेगेंडा को तो कैरी नहीं कर रहे हैं? जैसे मैंने इलेक्शन के हवाले से आपको बताया था कि 30 अप्रैल की बजाय अब 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे। ये इलेक्शन कमिश्नर ने एक अपना डिसीजन लेते हुए बयान जारी किया है। उसको अब यानी किस तरह से सपोर्ट किया जा रहा है पीएमएल-एन के लीडर्स की तरफ से। हिना परवेज साहिबा कहती हैं कि असेंबलियों की मुद्दत को मजाक बनाने और सूबाई असेंबलियों से इस्तीफा देकर वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करने वालों के मुंह पर तमाचा। अब ये बताइए कि ये मुंह पर तमाचा कैसे हुआ? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैंने आपको जैसे हमेशा कहा है कि पीएमएल-एन और मरियम नवाज़ जिस तरह के बयानात देती हैं, वो सारे बयानात इनके नवाज शरीफ और इन्हीं की पार्टी के ऊपर रुकते हैं। अब आइए देखते हैं कि तमाचा कैसे हुआ है ये मुंह पे। अब एक पुरानी ट्वीट है जो कि 2021 की है कि मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि 10 का इलेक्शन मुलतवी होने पर खुशियां मनाने वाले जानते हैं कि इलेक्शन तो होना है, अवाम ने वोट तो डालना है,
क्यों डरते हो अवाम से, क्यों डरते हो वोट से, क्यों डरते हो यौम हिसाब से? इसलिए कि अवाम तुमसे बेजार है और वोट की पर्ची तुम्हारी जाली हुकूमत के लिए मौत का परवाना है। अब बताइए, यह मैसेज आपको इस वक्त के लिए मुनासिब नहीं लग रहा है? क्योंकि डस्का के इलेक्शन कुछ रीजंस की वजह से सिर्फ हफ्ता भर डिले हुए थे। उस पे देखें किस तरह की चीज़ें आई। और यहाँ पे बात हो रही है कि 30 अप्रैल वाला इलेक्शन 8 अक्टूबर तक डिले कर दिया है, और वो भी बगैर किसी बहाने के। अपने एक और बयान में जो कि 2022 अप्रैल का है, मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि जो आइन का वफादार नहीं वो पाकिस्तान का वफादार नहीं। आइन तोड़ना गद्दारी है। लीजिए मैडम, अब ये गद्दारी कौन कर रहा है? हम तो जानबूझ के ये पुरानी सारी ट्वीट्स चलाते हैं, सारे बयानात चलाते हैं, ताकि आवाम को पता चल सके कि ये सेम मामले पे पहले क्या कहा करते थे और अब क्या कहते हैं। बिलावल भुट्टो साहब का एक बयान है जो कि 2018 15 जुलाई को उन्होंने दिया था कि इराक और अफगानिस्तान में इलेक्शन हो सकते हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? इलेक्शन मुलतवी करवाने की पीपल्स पार्टी कभी हिमायत नहीं करेगी। लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि वो हिमायत कर रहे हैं इलेक्शन को मुलतवी करवाने, जबकि ये इलेक्शन मुलतवी हो ही नहीं सकते हैं, जिसकी कि तारीख भी आ जाए और आइन 90 दिन से ज़्यादा की इजाज़त भी नहीं देता है। और यह मकबूल जान साहब फरमाते हैं इलेक्शन न हुए तो एक और बांग्लादेश के हालात, एटमी हथियार शिद्दत पसंदों के हाथ जाने का खदशा है। यानी कौन कौन इनको आईना दिखा रहा है, लेकिन ये अपना मुंह फेरे हुए है और आईना देखने को बिल्कुल तैयार नहीं है। सदर मुमलिकत पाकिस्तान ने एक एक्शन उठाया है इसी इलेक्शन की मुलतवी के हवाले से, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान यानी शहबाज शरीफ के नाम एक ख़त लिखा है। कहते हैं कि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में मुकर्रर वक्त में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की हिदायत करें और इसको यकीनी बनाएं कि ये इलेक्शन किसी भी हाल में 30 अप्रैल, जो कि पहले से एक तयन शुदा तारीख है और उसका शेड्यूल तक जारी हो गया है, उसको यकीनी बनाया जाए। शेख रशीद साहब इलेक्शन के हवाले से भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है कि वो बहरूपियों को गैर आइनी गैर कानूनी हुकूमत को चलने देती है या इन पर आर्टिकल 6 लगाती है। चीफ जस्टिस कह चुके हैं शफाफ इंतखाबात में बदनीयती हुई तो मुदाखलत करेंगे। अपने एक और बयान में कहते हैं कि 2 असम्बलियाँ इसलिए तहलील की थी कि 90 रोज़ में इंतखाबात होंगे, एक हफ्ते में कब्जा ग्रुप पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, वरना इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। यानी कितना पीडीएम को और पीएमएलएन को आईना दिखाया जाए, लेकिन वो देखने को तैयार ही नहीं है। उनको सिर्फ एक ही मकसद है, इमरान खान को हटाना और इलेक्शन से भागना। खबरों को कुछ आगे बढ़ाएंगे, कुछ बयानात को शामिल करते हैं और उनमें भी कुछ खबरें हैं आपके लिए। जैसे कि नदीम अफजल चंद साहब फरमाते हैं कि जमान पार्क में जो कुछ हुआ पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा नहीं है। ड्राइविंग सीट पर कोई और हो, गंद पीपी पर पड़े, ऐसा नहीं होगा। इसके रद्द अमल में इमरान रियाज साहब फरमाते हैं पीपल्स पार्टी टीवी पर नून लीग के गुनाहों से दूरी और हुकूमत में कुर्बत की ख्वाहिश एक वक्त में कैसे पूरी कर सकती है। यानी हम हुकूमत में हैं, मगर हुकूमत जो गलत करे उससे बरी जमा हो जाए। ये एक नया तरीक़ेकार, एक नया हथकंडा इस्तेमाल हुआ है। इरशाद भट्टी साहब का एक बयान शामिल करेंगे कि कहते हैं हो सकता है इस बार भी इमरान खान किस्मत के धनी निकलें, हो सकता है दो सूबे इलेक्शन मैच भी इमरान खान जीत जाए, मगर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल को देखकर परवेज़ इलाही याद आ रहे हैं। इमरान खान से बार बार कहते रहे सूबाई असम्बलियाँ न तोड़ें, क्योंकि अगर हम असम्बलियाँ तोड़ देते हैं तो क्या गारंटी है कि निगरां सेटअप गैर जानिबदार आए? क्या गारंटी है कि इलेक्शन वक्त पर हो जाए और हमने असम्बलियाँ तोड़ दी, हमारी हुकूमतें न रही तो हमारी पनाहगाहें ख़त्म हो जाएंगी, मुकदमे फेंटियाँ गिरफ्तारियाँ होंगी और सब कुछ वैसे ही निकला। दर हकीकतन ये बात अब हम भी सोच रहे हैं। लेकिन एक और बात आपको बताता चलूँ कि नो डाउट इमरान खान की जितनी भी चालें हमने आज से पहले देखी हैं वो वक्ती तौर पर तो बड़ी अजीब सी लगती हैं, लेकिन बाद में वो बड़ी हमें बेहतरीन लगती है कि ये उस वक्त पे उन्होंने बेहतरीन अपना एक स्टेप उठाया, जिस वजह से इनकी यानी जो भी एक ख्वाहिश होती है सियासी ख्वाहिश,
وہ پوری ہونے لگی ہے۔ اب دیکھیں کہ اس حکومت کی فسطائیت کے ساتھ آپ کو جیسے کہ پہلے بھی پتا ہے کہ چیئرمین نیب صاحب نے استعفیٰ دے دیا تھا، بولا تھا کہ میں ان کے ساتھ کام نہیں کر پاؤں گا کیونکہ ان کی خواہشات بہت زیادہ ہیں۔ اب دیکھیں کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان بیرسٹر شہزاد عطا الہی نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، اور وہ کیوں دیا؟ اسی لیے کہ اس حکومت کے ساتھ کام کرنا کچھ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ جاتے جاتے کچھ اور بیانات شامل کریں گے کہ غریدہ فاروقی صاحبہ کہتی ہیں عام انتخاب گویا اب 8 اکتوبر 2023 کو ہوں گے، یہ فیصلہ سب کو تسلیم کر لینا چاہیے، اسی میں ملک کی بہتری ہے، مزید سیاسی گڑبڑ نہ ڈالیں۔ اب ایک تو یہ اسی بیانے کو کیری کرتی ہیں جو کہ پی ڈی ایم کا یا پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے ان کی لفظوں سے، کیونکہ یہ بہت اچھا کھیلتی ہیں لفظوں کے ساتھ، لیکن آج ان کا دماغ جو ہے وہ ان کے زبان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، جس وجہ سے یہ مقصد ہے کہ ایک روکھا روکھا سا میسج صرف خوش کرنے کے لیے اپنے مالکان کو کہ دیکھیں میں نے بھی بیان دے ہی دیا ہے۔ حبیب اکرم صاحب فرماتے ہیں استحکام وہ تیسری وجہ تھی جو سکندر مرزا نے گھڑی تھی، یہ وہ گھڑی نہیں، گھڑی یعنی وہ جو ہم کھڈا کھودنا نہیں بولتے ہیں۔ الیکشن نہ کروانے کے لیے آج پی ڈی ایم اور الیکشن کمیشن نے بھی وہی وجہ گھڑی ہے، اور یہ اتنی خطرناک ہے کہ بیرونی سرمایہ کار پاکستان نہیں آئیں گے۔ جہاں الیکشن کمیشن کہتا ہے ملک میں استحکام نہیں ہے اس لیے الیکشنز نہیں ہو سکتے ہیں، یعنی یہ تو ایک کھلا بیان ہو گیا پورے دنیا کو دینے کے حوالے سے کہ یہاں مت آئیے، یہاں کسی قسم کی کوئی انویسٹمنٹ مت کیجیے، ایون آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی لے جائیے، یہاں پہ تو ماحول سازگار ہی نہیں ہے کہ ہم الیکشن کروا سکیں، آپ انویسٹمنٹ کیا کریں گے۔ ناظرین خبریں بہت ساری ہیں اس وقت، ڈیولپمنٹس بہت تیزی سے ہو رہی ہیں پاکستانی سیاست میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ کیا دیکھنا اور کیا سننا چاہتے ہیں ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ پاکستان زندہ باد۔